देखिए बस यही रिएक्शन है कि ब्रेक थ्रू हो गया है, बस परिवार से मिलने को मिल जाए। तमाम लोग जो हैं जब लगातार बता रहे हैं कि इनका इंतज़ार जो है वो लंबा है और जो हमें 1 घंटा लगता है शायद वो इन्हें 1 साल लगता हो, क्योंकि परिवार के अपने परिवारजनों को देखे हुए, जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनकी शक्ल देखे हुए इन्हें 17 दिन हो गए हैं। ऐसे में आवाज़ सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन बाहर आके फिजिकली मिलना, छू पाना, गले मिलना, ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसका इंतज़ार ये तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए बेहद तसल्ली से वहीं बैठ गए हैं, जिस गाड़ी के पास इनको रोका गया था वहीं बैग्स के ऊपर बैठ गए हैं। कुछ लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अंदर से कॉल आए, परिवार का नाम आए, ये लोग अंदर भाग कर जाएं, अपने परिजनों से मिलें, उनसे गले मिलें और अपने उस मोमेंट को वो सीज कर पाएं। तो ये परिवारजनों की यहाँ पर आपको फीलिंग बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं, एम्बुलेंसेस की जो टीम्स है, पैरामेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर अंदर बाहर आते हुए नजर आ रही हैं। सबको चौकस रहने के लिए कहा गया है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो यही है कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन फिर वही बात कि जिसने 17 रातों को, 17 दिन 17 रातें आंखों में काटी हो, इंतजार में काटी हो, उनके लिए कुछ घंटे और ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब मालूम है कि मिलना है। बस वो बीच का जो समय है, वो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ रहा है और वो थोड़ा तकलीफदेह उनके लिए है। लेकिन बहुत इंतज़ार करते हुए भी बेहद ज़्यादा, मैं कहूँगी कि ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि जो हम लगातार दिखा रहे हैं, आम लोग भी यहाँ पर किस तरीके से आए हुए हैं। आसपास के जो लोकल लोग हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे ऊपर चढ़ चढ़ के अभी हल्का अंधेरा होने लगा है हालांकि, लेकिन ऊपर तक देखेंगे छतों के ऊपर बालकनीज में लोग खड़े हैं, क्योंकि सबको वो मूवमेंट का इंतज़ार है कि कब ये 41 मजदूर जो है वो बाहर निकलेंगे। ये एक लंबी प्रोसेस रही है। पहले दिन इसकी गंभीरता को उस तरीके से समझा नहीं गया। एक छोटी ऑगर मशीन को पहले तीसरे दिन उसको भेजा गया, छोटी ऑगर मशीन खराब हो गई मलबे में, फिर एक और मशीन भेजी गई, फिर वो खराब हो गई। तीसरी ऑगर मशीन को, अमेरिकन ऑगर मशीन की हैवी ब्लेड्स को लेकर आया गया, ब्लेड्स खराब हो गई। उसके बाद थोड़ा सा काम आगे बढ़ा था, भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद 2 दिन तक काम पे स्टॉल रहा, फिर ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया और जब उम्मीद बंधने लगी थी तो ऑगर मशीन की ब्लेड जो है उसके आगे लोहा आ गया, उस लोहे को मशक्कत से काटा गया। फिर सोचा कि अब ऑगर मशीन एक बार में काम कर जाएगी। ऑगर मशीन आगे बढ़ी ही थी कि फिर एक और लोहे में आके ऑगर मशीन का हेड फंस गया। अब वो हेड फंसने में पूरा दिन निकला। फिर ये फैसला लिया गया कि अब ऑगरिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि आखिरी के 10 मीटर का तकरीबन फासला रह गया है। उसके बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग थी उसको शुरू किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग के चलते 10 मीटर, क्योंकि कल की जब हम बात कर रहे थे तो हम बात करते कि हम तकरीबन 46-47 पर हैं और आज 58 मीटर हम लोग अंदर हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर 10 मीटर की जो रैट माइनस जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इसमें, उन्होंने वो खुदाई कर दी। अब पाइप को पुश करने का काम, वेल्ड करने का काम, क्योंकि पुशिंग जो है अभी भी ऑगर मशीन से ही पाइप की जा रही है, वो तमाम काम चल रहे हैं और ऐसे में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। ये पाइप डलने के बाद, जो पाइप डल गए होंगे तो उसके बाद डीमकिंग में, यानी कि मिट्टी को साफ करने में समय लगता है, जैसे कि हम बता रहे हैं, और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो रोल है वहाँ पर शुरू होगा। उसके बाद 4-4 मिनट एक मजदूर पर एवरेज टाइम, यानी कि इंतज़ार तो है प्रशांत, लेकिन ये इंतज़ार बस अब खुशखबरी के लिए ही है, अब परिजनों से मिलने के लिए ही है। इस इंतज़ार की लिमिट मालूम है, इसका फल मालूम है, इसलिए इंतजार करने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहा।